नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। अगर आप दिल्ली के हैं और रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। कोरोना की लहर दिल्ली में सुस्त, फिर भी चौथी बार मुख्यमंत्री ने बढ़ा दिया लॉकडाउन। कहा नहीं चाहते कि जो हासिल किया है वह एकदम से खो दे। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामले तेजी से घटे हैं। हालांकि इस सुधरती स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने इसका ऐलान करते हुए कहा कि लॉकडाउन सुबह 5 बजे तक के लिए था, लेकिन रिकवरी देखते हुए इसे अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में काफी अच्छे स्तर पर रिकवरी हो रही है। कोरोना काफी तेजी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो फायदे हमने इतने दिनों में हासिल किए हैं, हम नहीं चाहते कि वह एकदम से लॉकडाउन हटाकर खत्म हो जाए। इसीलिए हम एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के साथ केजरीवाल सरकार की तरफ से अब तक पिछले लॉकडाउन में कोई शर्त नहीं जोड़ी गई। यानी कि जिस तरह से पिछला लॉकडाउन चल रहा था, जो छूट पिछले लॉकडाउन में थी वही इस लॉकडाउन में भी जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की 67 लाख खुराक के लिए कंपनी को लिखा पत्र। दिल्ली में कोविड-19 टीके की कमी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने डॉक्टर रेड्डी लैब, जो कि रूस की एक कंपनी है और कोरोना का टीका बना रही है, उसको 67 लाख खुराक के लिए पत्र लिखा है। दिल्ली में बड़ी मुश्किल से कोरोना वायरस कंट्रोल में हुआ है, लेकिन अगर कोरोना वैक्सीन नहीं मिल पाती है तो फिर से स्थिति चिंताजनक बन सकती है। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा है कि भारत की कंपनियां हमें वैक्सीन नहीं दे रही है, क्योंकि मोदी सरकार ने कंपनियों से कह रखा है कि हमारी इजाजत के बिना किसी को भी वैक्सीन ना दे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल इस काम में लगे हुए हैं कि कहीं से कोरोना वैक्सीन मिल जाए। दिल्ली में स्थिति और भी ज्यादा कंट्रोल में लाने के लिए, कोरोना को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अब रूस की कंपनी को पत्र लिखा है और 67 लाख खुराक खरीदने का मन बनाया है। दिल्ली में फिर से कोरोना केसों में कमी, 24 घंटों में मिले सिर्फ 6000 मरीज और 200 से ज़्यादा हुई मौतें। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में पिछले कुछ दिनों से कमी देखी जा रही है। हर रोज मामले घटकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6456 नए मामले आए और इस दौरान 262 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण की दर 10% के करीब पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 10% पर आ गया। 11 तारीख के बाद से यह सबसे कम है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 9700 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। राजधानी में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 13,93,867 हो गया है। वहीं कोरोना से कुल मौतों की बात करें तो 21,506 लोग दिल्ली में अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी दिल्ली में 62,783 कोरोना मरीज मौजूद है, जिनका घरों में और अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। राहुल गांधी ने मोदी को दी चुनौती। मोदी जी, बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, मुझे भी करो गिरफ्तार। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली में लगे पोस्टर के मामले में अलग अलग थानों में अब तक 25 FIR दर्ज हो चुकी है और इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें, इन पोस्टर में सिर्फ इतना कहा गया था कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इतना कहने की वजह से ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया, FIR दर्ज हो गई। अब इस मामले में राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि लो, मैं भी कह रहा हूं, मोदी जी, बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, अब मुझे भी गिरफ्तार करके दिखाओ। क्या कोरोना की 2 अलग वैक्सीन लगवाना सही है? देश में कोरोना टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। अब कई वैक्सीन बाजार में आ चुकी है और आगे कई और भी आने वाली है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि क्या 2 अलग अलग कंपनी की वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको बता दें, देश भर में लोगों को 2-2 वैक्सीन लगाई जाती है।
एक पहले लगती है, एक उसके 1-1.5 महीने बाद लगती है। लोगों के मन में ये ख्याल है कि पहले अगर हमने इस कंपनी की लगवा ली तो दूसरी वैक्सीन किसी और कंपनी की लगवा सकते हैं या नहीं। इसी सवाल का जवाब बड़े एक्सपर्ट और डॉक्टरों ने दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दोनों वैक्सीन एक ही कंपनी की लगवानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन में अलग अलग फॉर्मूला होता है, अलग अलग साल्ट होता है। सेहत के लिए ये खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आप जरूर देख ले कि आपने पहली वैक्सीन कौन सी कंपनी की लगवाई, दूसरी वैक्सीन भी उसी कंपनी की लगवाना। दिल्ली में अब बढ़ने लगे ब्लैक फंगस के मरीज, युवाओं को भी निशाना बना रहा है ब्लैक फंगस। पहले के मुकाबले साबित हो रहा है ज्यादा खतरनाक। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच अब दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बार यह बीमारी युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ब्लैक फंगस ज्यादा घातक साबित हो रहा है। संक्रमण से ठीक होने के कुछ समय बाद ही लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। जी हां, कोरोना वायरस से जो लोग ठीक हो जाते हैं उनमें यह बीमारी ज्यादा देखी गई है। इनमें युवाओं की भी बड़ी संख्या है। दिल्ली के अस्पतालों में ब्लैक फंगस से पीड़ित करीब 45 मरीज भर्ती है। इनमें 30 मरीज सरगंगा राम अस्पताल में, 10 एम्स में और 5 मरीज अन्य अस्पतालों में भर्ती है। यह इतनी गंभीर बीमारी है कि इसमें सीधे मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि अब ऐसे कई मरीज सामने आ रहे हैं जिन्हें काले फंगस का संक्रमण हुआ है। आपको बता दें, इस फंगस से मरीज की जान बचाने के लिए दोनों आंखें निकालनी पड़ती है। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद 0.06% लोगों को हो रही है अस्पताल जाने की ज़रूरत। जी हां दोस्तों, बड़ी स्टडी हुई है और बड़ा रिजल्ट सामने आया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक ताज़ा अध्ययन किया गया। इसमें पता चला है कि वैक्सीन लगवाने वाले 97% से ज़्यादा लोगों को संक्रमण नहीं होता और वह पूरी तरह सुरक्षित है। यानी कि कोरोना की वैक्सीन बहुत अच्छा काम कर रही है। जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ना ही उनको कोरोना संक्रमण हो रहा है। दोस्तों, आप भी वैक्सीन जरूर लगवाएं। साथ ही आपको बता दें, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल नई दिल्ली ने यह अध्ययन उन स्वास्थ्य कर्मियों पर किया जिनमें कोविशील्ड वैक्सीन लगने के पहले 100 दिनों के अंदर कोविड के लक्षण आए। यानी कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है भारत की, यह काफी सुरक्षित है। महामारी से लड़ेंगे बाहुबली मच्छर, लैब में बनी मच्छरों की सेना। अमेरिका में पहली बार डेंगू, जीका वायरस और येलो फीवर जैसी महामारियों से निपटने के लिए नया तरीका निकाला गया है। फ्लोरिडा प्रांत में जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को छोड़ा गया है। ये मच्छर खासतौर पर महामारी फैलाने वाले मच्छरों को मार डालने के लिए सुरक्षित और तैयार किए गए हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट कुछ देशों में 90% सफल रहे थे। आपको बता दें दोस्तों, अब जो मच्छर डेंगू मलेरिया फैलाते हैं उन मच्छरों को ये मच्छर मारेंगे जो वैक्सीन। देश में बीते 24 घंटों के दौरान मिले 3 लाख से ज़्यादा नए मरीज, 4000 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। बीते दिन देश में कोरोना के 3,11,170 नए केस सामने आए हैं। यह आंकड़ा बीते 25 दिनों में सबसे कम है। कोरोना से 4077 लोगों की जान भी चली गई। यह मई में छठी बार है जब एक दिन में 4000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हुई हो। बीते रोज 3,62,467 लोग ठीक भी हुए। अब देश में एक्टिव मरीजों की बात करें तो 36,18,458 है। यह इस साल एक्टिव केस में होने वाली सबसे बड़ी गिरावट है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम बोले, देश में वैक्सीन की कमी, लेकिन वफादार स्वास्थ्य मंत्री मानेंगे नहीं। देश में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार और कमी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने
स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि हर दिन वैक्सीनेशन की संख्या गिरती क्यों जा रही है। इसका एकमात्र कारण है वैक्सीन की भारत में भारी कमी। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे वफादार और आज्ञाकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वैक्सीन की कमी से इनकार करेंगे और मानेंगे नहीं।